एक ऐसा नुस्खा जिसने मेरी झाइयों को जड़ से सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 दिन में ही ख़त्म कर दिया। मैं आपको ऐसे-ऐसे लाइव प्रूफ़ दिखाने वाली हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि झाइयाँ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकती हैं। एक ऐसा पावरफुल नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चाहे आपके हाइपर पिगमेंटेशन हो या फिर आपके पिंपल्स के निशान हो या फिर आपके चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, डैमेज हो चुका है। यहाँ तक कि आपने जो मार्केट वाली क्रीम्स लगा-लगा कर अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा थिन कर लिया है, बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, धूप में जाते हैं, आग के सामने जाते हैं तो एकदम लाल हो जाता है आपका चेहरा। तो ये सारी समस्याओं में से अगर एक भी समस्या आपको है तो आज की रेमेडी आपके लिए है। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे मास्क बनाकर दिखाने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आपने कंटिन्यू 7 डेज़ कर लिया ना तो आपके चेहरे की सारी समस्याएँ जड़ से खत्म हो जाएँगी। उसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे किचन में ज़्यादातर मिल जाती हैं। आपको बाहर से स्पेशली कोई चीज़ नहीं मँगानी है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है वो है लौंग। जिसे हम क्लोव भी कहते हैं इंग्लिश में। हम लोग इसे पूजा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर कितनी क्लोव चाहिए, कैसी क्लोव चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो जब भी आप क्लोव का चुनाव करें, तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो उनके ऊपर फूल होता है, वो फूल ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम एक बार में आपको 20 से 25 क्लोव तैयार कर लेनी है, जो आपके पूरे हफ्ते के लिए हो जाएगा और इस पैक को आपको रोज़-रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें कोई भी लोहे का बर्तन लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लोहे का बर्तन लीजिएगा और जब भी आप इन्हें पका रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो गैस का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिम गैस पर आपको पकाना है, मतलब 80 डिग्री से ऊपर इसकी हीट नहीं जानी चाहिए। अब आपके पास थर्मामीटर तो है नहीं कि आप 80 डिग्री से नापेंगे, इसीलिए मैंने कहा सिम गैस पर आपको इसे तैयार करना है। और जब तक तैयार करना है आप देखेंगे जो लौंग है ना वो फूलकर दुगने साइज़ की हो जाएँगी। फिर पहले उनका कलर व्हाइट होगा, फिर जाकर वो ब्लैक होगा। तो जब तक हमारी लौंग जो है पूरी तरह से एकदम जेड ब्लैक ना हो जाएँ, तब तक आपको इन्हें रोस्ट करना है। और इसमें आपको दूसरी कोई चीज़ नहीं डालनी है। आप देखेंगे कि साइज़ इनका बड़ा हो गया है, अब इनका जो कलर है ना वो थोड़ा-थोड़ा सफ़ेद होने लगा है। अब यहाँ पर आपको इसका इंतज़ार करना है इन्हें चलाते हुए कि ये बिल्कुल जेड ब्लैक हो जाए। मतलब इसका कहने का ये है कि एक भी जो लौंग है, उसका कलर ब्लैक के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। आपको तब तक पकाना है। तो देख सकते हैं आप धीरे-धीरे ये काली होने लगी हैं। अभी भी इनमें 1-2 जो है वो उसका कलर अलग लग रहा है, तब तक आप भूनते रहिए जब तक ये पूरी तरह से एकदम जेड ब्लैक ना हो जाए। तो इस प्रोसेस में आपको पेशेंस के साथ काम करना है। अगर आपने हाई फ्लेम पर कर लिया तो आपका खत्म हो जाएगा ये काम, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसे हमेशा सिम गैस पर कीजिएगा। अब इनको आपने कैसे ठंडा करना है? आपको इन्हें रख कर ठंडा नहीं करना है। इसमें आपको लेना है एक नींबू का रस और नींबू का रस किस तरह लेना है, कढ़ाई में नींबू का रस नहीं डालना है, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब आपको इसको नींबू के ना जो बीज हैं वो निकाल लेने हैं। अब इस नींबू को किस तरह से एक दूसरी कटोरी में आप इन्हें जो नींबू का रस है उसे निकाल लीजिए, क्योंकि जो लौंग है ना वो आपको ठंडी करनी है, लेकिन किस तरह से ठंडी करनी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो लौंग थी वो ऑलमोस्ट ब्लैक हो चुकी हैं, 1-2 लौंग का कलर व्हाइट दिख रहा है। तो उन्हें जब तक वो पक रही हैं तब तक आप एक छोटा-सा काम कीजिए कि जैसे हमने नींबू का जो कट किया है, उसमें से जो बीज निकाले हैं, उस नींबू के रस को ना आप किसी भी दूसरी कटोरी में निकाल लीजिए। अब उस नींबू के रस का यूज़ क्या है? इस नींबू के रस का हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है ये। ये पार्ट अगर आपने मिस कर दिया, तो आपकी रेमेडी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं बनेगी। यहाँ पर आप कभी भी गूगल पे डालकर सर्च कीजिएगा कि क्लोव मास्क। क्लोव जो मास्क होता है ना, वो बहुत ज़्यादा महँगा आता है। उसे आप अपने घर पर ओरिजिनल तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये जो लौंग है ना, आपको तुरंत ही की तुरंत जो गरम-गरम लौंग हैं, वो आपको नींबू के रस में डालनी हैं। आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट नींबू के रस में डाल रही हूँ और इनको अलटते-पलटते हुए बिल्कुल ठंडा कर लिया है। और बिल्कुल आपको एक भी लौंग जो है बिना ब्लैक के नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने लौंगों को ठंडा कर लिया, अब आपको ना क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है, तो आप सबसे ज़रूरी काम कीजिए कि इनको ना किसी भी आप देखेंगे पहले तो मैं इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ, आपको अंदर तक हमारी जो लौंग है वो अच्छे से भुन गई है। यही इसकी पहचान होती है कि जब आप इसे तोड़ेंगे बहुत ईज़िली टूट जाएगी। अब कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो इन्हें 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे में ये पूरी तरह से सूख जाएँगे, नींबू के रस से इसे बाहर निकालिए और इन्हें सुखा दीजिए किसी भी बर्तन में, पेपर में नहीं, क्योंकि पेपर इसका नींबू का रस पूरा सोख लेगा। तो मैंने यहाँ पर पत्थर पर डाला है, जो कि मेरा पत्थर का छोटा-सा वो है जिस पे मैं अपना रेमेडी वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया है, अब इनको पीसना शुरू कर दिया है। इसको करीबन मैंने आधा घंटे के लिए छोड़ा था, आधा घंटे में नींबू का जो रस है वो इन्होंने सोख लिया अपने अंदर। अब ये ड्राई हो चुकी हैं।
ड्राई करने के बाद में अब इनको आपको अच्छे से पीस लेना, बहुत ईज़िली पिस जाती हैं। तो आप किसी भी बर्तन से भारी से पीस लीजिए या फिर आप के पास पत्थर का इमाम दस्ता है तो उसमें डालकर पीस लीजिए। जो भी आपको आसान लगे उससे पीस लीजिए। कहने का मतलब ये है इसका हमें एकदम पाउडर बना लेना है। अब ये जो लौंग का पाउडर है ना, इसका यूज़ कैसे करना है? क्योंकि आप इसे इस तरह से तो लगा नहीं सकते हैं। अब क्लोव मास्क जो होता है, आप कभी गूगल पे डाल के सर्च कीजिएगा कि आपकी किन-किन चीज़ों में फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक साफ-सुथरी कटोरी ली है और जो हमने इसको पीस कर तैयार किया था, इसे हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब एक दिन में आपको इतना सारा यूज़ नहीं करना है। आपने ये तैयार कर लिया, अब इसे अच्छे से देखिए बिल्कुल एकदम फाइन पाउडर बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें से आपको जितना यूज़ करना है, उतना 1 दिन के लिए लीजिए और जितना भी आपको ज़्यादा लग रहा है, उतना आप इसमें से निकाल कर रख दीजिए। अब इसके साथ हमें ओरिजिनल जो बिल्कुल घर का शहद होता है ना, या फिर मतलब जो भी आपके पास शहद हो, कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक शहद हो, तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर करीबन आधा चम्मच के करीब मैंने बचाया है और इसमें आधा ही चम्मच मैं इसमें शहद डालूँगी। अब हनी और लौंग का हम एक फेस पैक मस्त सा तैयार करेंगे। इस फेस पैक का कितना फ़ायदा है, आप खुद जब आप इसे लगाएँगे ना, और अगर आपको इसको लगाने पर भी यकीन नहीं है, तो आप एक बार प्लीज़ गूगल पे डालकर सर्च मारिए कि आपको क्लोव मास्क किन चीज़ों में फ़ायदा करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है, तो गूगल पे तो होगा, उस पर ट्राई कीजिए। अब देखिए ये जो मास्क है ना, ये थोड़ा-सा थिक है, तो यहाँ पर अगर आपको नींबू सूट करता है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा नींबू डाल लीजिए। अगर आपको किसी भी रीज़न से नींबू सूट नहीं करता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा शहद और डाल लेना है। तो मुझे नींबू बहुत आराम से सूट करता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी-सी नींबू की बूँदें और डालूँगी, जिससे कि मुझे ये लगाने में बहुत ज़्यादा आसान हो। और अगर आपको नींबू नहीं करता है, तो अगेन मैंने जो पहले कहा, शहद थोड़ा-सा डाल दीजिए और इसको कर लीजिए मिक्स। अब मैं इसको अपने फेस पर लगाकर आपको दिखाने वाली हूँ और कैसे इसको रिमूव करना है वो भी दिखाऊँगी। तो इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले अपने फेस को एकदम क्लीन कीजिए, कोई भी मेकअप या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपके फेस पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपनी फिंगर टिप से आप अपने पूरे फेस पर इसे लगा लीजिए। एकदम सूखा हुआ फेस होना चाहिए, फेस एकदम गीला नहीं होना चाहिए, ना पानी होना चाहिए, ना कोई क्रीम, ना कोई मॉइस्चराइज़र। एकदम ड्राई फेस हो आपका और उस पर आपको ये पूरा मास्क जो है अपने फेस पर लगाना है और इस कोई भी एरिया आपको छोड़ना नहीं है। ना अंडर आई एरिया छोड़ना है, ना ही आपको इस कुछ भी, मतलब पूरे फेस पर, गर्दन पर आप लगा लीजिए। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये एंटी एजिंग है। ये इसमें इतने सारे गुण हैं, आपकी पिगमेंटेशन हो, आपकी ड्राई स्किन हो, डल स्किन हो, आपके चेहरे का कलर बहुत ज़्यादा अनइवन हो गया है, कहीं पर ब्लैक है, कहीं पर व्हाइट है, वो सारी प्रॉब्लम्स ना ये आपकी खत्म कर देगा। बस, और कुछ लोगों की जो स्किन ना बिल्कुल ट्यूब्स वगैरह लगाकर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये, उनको ना डेली बेसिस पे लगाना चाहिए। हर दिन इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए आपकी स्किन तो रिपेयर होगी, साथ ही साथ जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो भी खत्म हो जाएँगी। तो मैं इसको पूरे फेस पर अपने पर लगा रही हूँ और उसके बाद आपको कम से कम इसे 40 मिनट के लिए लगाना है। अब देखिए इसको इतना आराम से लगा लिया है, आप चाहे तो इसे सुबह के टाइम लगा लीजिए, चाहे शाम के टाइम लगा लीजिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपको इसे शाम को ही लगाना है या सुबह ही लगाना है। और इसके बाद आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने हनी डाला है, नींबू डाला है और लौंग का मास्क है। तो ये जो है ना, ये आपकी स्किन में बहुत डीप लेयर तक जाता है और आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। तो करीबन 40 मिनट्स हो चुकी थी, अब मैंने अपने फेस को ना पूरे को ड्राई कर लिया है। जब आप इसे देखेंगे तो हल्का-सा मतलब ड्राई हो चुका है। इसमें हनी डाला है तो ज़्यादा पूरी तरह से ड्राई नहीं होता, खिंचाव नहीं होता। तो कम से कम 40 से 50 मिनट इसे रखिए और फिर नॉर्मल पानी से इसका अपने फेस को वॉश कर लीजिए। फेस वॉश करने के बाद में आपको इंस्टेंट नज़र आएगा कि आपके चेहरे पर ना ग्लो आ गया है और आपको स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा फ्लफी हो गई है। मतलब बिल्कुल बच्चों जैसी स्किन हो जाती है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपकी स्किन में कौन-सी प्रॉब्लम है और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर ज़रूर पूछिएगा और मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।